हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ टू यू। फाइनेंशियल ईयर 24-25 के जीएसटीआर 9 के रिटर्न्स जीएसटी पोर्टल पर लाइव हो चुका है। और अब तक हमने सुना है कि सर जिसका टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से अबव होता है उसी को जीएसटीआर 9 फाइल करना है, बाकी के लिए ऑप्शनल है। लेकिन आज मैं आपको ऐसे केसेस बताने वाला हूं कि जिसका जीरो टर्नओवर है या फिर जिनका टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से नीचे है उनको भी जीएसटीआर 9 रिटर्न फाइल करना होगा। यह कंपलसरी है। ये किस केसेस में है यह आज हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि जीएसटीआर 9 जो रिटर्न्स होता है वो एक पार्टिकुलर जीएसटीएन नंबर के आधार पर होता है। अगर आपके एक पैन कार्ड के ऊपर 3 रजिस्ट्रेशन है जीएसटी के, तो तीनों जीएसटी रजिस्ट्रेशन के जीएसटी रिटर्न्स आपको अलग अलग फाइल करने होते हैं। अब यहां पर बात आती है सर कि नील annual return must be filed by a person having multiple GSTIN and aggregate turnover above 2 crore. A person having multiple registration under GST whose aggregate turnover in the financial year is more than 2 crore rupees should also file a nil return for this GSTN which do not have any transaction during the year. अब से इसका मतलब क्या है, ये जो लाइन उन्होंने बताई इसका मतलब क्या है उसको हम डिटेल में अच्छे तरीके से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है मिस्टर राम के एक पेन पर उसके 3 रजिस्ट्रेशन नंबर है। एक रजिस्ट्रेशन नंबर ये, दूसरा रजिस्ट्रेशन नंबर ये और तीसरा रजिस्ट्रेशन नंबर ये। उसके 3 बिजनेसेस है, तीनों बिजनेसेस के अलग अलग जीएसटीएन नंबर उसने ले रखे हैं, लेकिन ऑनर एक ही है, उनका पेन एक ही है। अब सर इसका टर्नओवर फॉर एग्जाम्पल 1 CR हो गया, इसका टर्नओवर फॉर एग्जाम्पल 70 CR हो गया, फॉर एग्जाम्पल इसका टर्नओवर 40 लाख हो गया और इसका टर्नओवर फॉर एग्जाम्पल 40 और एक और है जिसका टर्नओवर 0 है, यानी कि उसने अभी तक कोई भी सेल्स उस जीएसटी नंबर पर नहीं किया हुआ। अब सर यहां पर जो बात कर रहे हैं एग्रीगेट टर्नओवर की बात कर रहे हैं। एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब होता है कि अगर आपके एक पेन पर जितने भी जीएसटी नंबर रजिस्टर्ड है उन सभी जीएसटी नंबर का टोटल टर्नओवर एग्रीगेट टर्नओवर माना जाता है। अब यहां पर अगर एक पेन पर 4 रजिस्ट्रेशन है और चारों रजिस्ट्रेशनों का अगर टर्नओवर फॉर एग्जांपल यहां पर 2.1 करोड़ है, यानी कि 2 करोड़ 10 लाख रुपए है, ये एग्रीगेट टर्नओवर है। अगर हम पर्टिकुलर जीएसटीएन नंबर करके देखें तो किसी का भी टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से अबोव नहीं है। अगर ऐसे पर्टिकुलर जीएसटीएन नंबर के हिसाब से देखें तो किसी भी जीएसटीएन नंबर पर जीएसटीआर 9 फाइल करना उनके लिए मैंडेटरी नहीं है। लेकिन अगर हम एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर अगर देखें तो यहां पर है सर 2.1 करोड़। अब 2.1 करोड़ अगर उनका एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर है और उस एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर में अगर 4 जीएसटीआईएन नंबर है तो चारों जीएसटीआईएन नंबर पर आपको जीएसटीआर 9 फाइल करना होगा। क्योंकि जैसे आपका एक जीएसटीआईएन नंबर है उसका जीएसटीआर 1 जीएसटीआर 3 भी सब कुछ सेपरेट होता है, दूसरा जीएसटीएन इसका भी सेपरेट होता है, इसका भी सेपरेट होता है और इसका भी सेपरेट होता है। यानी कि अगर आपके पास में 4 जीएसटी नंबर है तो चारों जीएसटी नंबर के जो जीएसटी के रिटर्न्स है वो सभी सेपरेटली फाइल होते हैं। इसका सेल्स उसमें ऐड नहीं होता है और उसका सेल्स इसमें ऐड नहीं होता है। अब यहां पर अगर उन्होंने 0 सेल्स किया हुआ है, जो उनका 4th नंबर का जो बिजनेस है उनका सेल्स है जब 0, तो उन्होंने क्या किया होगा सर, नील रिटर्न फाइल किया होगा। अब अगर ऐसे देखें तो उनको जीएसटीआर 9 फाइल करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सर उनका नील रिटर्न है, यानी कि उनका कोई भी टर्नओवर नहीं है। लेकिन अगर इनका एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ से अबोव है और ये भी उन 4 बिजनेसेस में इंक्लूड है तो उनको नील एनुअल रिटर्न मस्ट बी फाइल। उनको नील एनुअल रिटर्न फाइल करना उनके लिए कंपलसरी है, मैंडेटरी है। तो आप इस ऑप्शन को, ये जो लाइन है इस लाइन को बहुत अच्छी तरीके से समझे। अगर आपके बिजनेसेस के अंदर अलग अलग एक पेन पर अलग अलग जीएसटीएन नंबर है, यानी कि उनके अलग अलग ब्रांचेज है, एक दूसरे स्टेट में है, तीसरे स्टेट में है, चौथे स्टेट में है, अलग अलग स्टेट के हिसाब से हमको अलग अलग जीएसटीएन नंबर लेने होते हैं। अगर किसी जीएसटीएन नंबर पर टर्नओवर 2 करोड़ से नीचे है तो उनका भी जीएसटीआर 9 फाइल करना जरूरी होगा। ये बहुत सारे पर्सन्स को इतना नहीं पता है, वो सिर्फ एक जीएसटीएन नंबर पर समझते हैं कि अगर 2 करोड़ रुपए से ज्यादा का टर्नओवर है तो ही उनको जीएसटीआर 9 फाइल करना है। लेकिन यहां आपको ये क्लियर हो गया कि अगर एक पेन पर
4 जीएसटी नंबर है, 2 जीएसटी नंबर है या 3 जीएसटी नंबर है, तीनों जीएसटी नंबर का अगर मिलाकर अगर उनका टर्नओवर 2 करोड़ से अबव हो जाता है तो जितने भी जीएसटी नंबर हैं उन सभी जीएसटी नंबर पर जीएसटीआर 9 फाइल करना जरूरी है। तो ये बात आपको इजीली क्लियर हो गई। अब सर अगर आप अकाउंटिंग फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं, बहुत ही लंबे समय से काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपकी सैलरी इंक्रीज नहीं हो रही है, आपको रिटर्न फाइल करने में प्रॉब्लम्स आ रही है, आपको एक प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिल पा रहा है, आप अलग अलग जगह पे सर्च कर रहे हो कि मुझे यहाँ पे कुछ मिल जाएगा, यहाँ पे कुछ मिल जाएगा, लेकिन प्रॉपर तरीके से कहीं आपको वो नॉलेज नहीं मिल रहा है एक ही जगह पे, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टैक्स कंसल्टेंट कोर्स, जो कि आपको ऊपर दे रखा है और नीचे एक नंबर दे रखा है, उस नंबर पर जाकर आप इससे कांटेक्ट कर सकते हैं और उसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर की हुई है। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।